चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये चैप्टर 2 का है और टॉप 10 प्लस 6 इसका मतलब 10 आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है और 6 क्वेश्चन आपको ऐसे बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में आपको हम 10 प्लस 6 यानी कि 16 सवाल बताएंगे। अगर आपने इन 16 सवालों को पढ़ लिया तो चैप्टर 2 में इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। यानी कि बोर्ड में जितने भी चैप्टर 2 से क्वेश्चन आएंगे बस यही 16 में से ही आएंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि लॉन्ग वीडियो बनाइए, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे और चैप्टर 2 के जितने भी सवाल हैं आज के इस वीडियो में क्लियर कर देंगे जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। और ध्यान देना, आपको हम सवाल बताने से पहले बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि हमारे बताए हुए सवाल को आप रटिए नहीं बल्कि इसके नियम को सीखिए। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। जैसा कि आपके सामने लिखा है यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसी सवाल आए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले tan इनवर्स को नोट करिएगा। यहाँ पर देखिए √3 है तो आप हेरिए ये √3 जो है tan में किसका मान है, तो √3 जो tan में किसका मान है ये है ना है, तो √3 tan में tan π/3 का मान है माइनस कॉट इनवर्स लिखेंगे। यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस को लगा देंगे। √3 है ये कॉट में किसका मान है, क्योंकि कॉट है तो कॉट में किसका मान है, तो ये जो है कॉट π/6 का मान है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए tan इनवर्स, इसको नोट कर लेते हैं tan π/3। यहाँ देखिए माइनस को बाहर कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कॉट इनवर्स कॉट π/6 हो गया। तो देखिए यहाँ पर tan इनवर्स कट जाएगा, कॉट इनवर्स कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉट के ऊपर कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो कट जाएगा, बचेगा π/3 प्लस में π/6 बचेगा। 6 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हर से लघुत्तम में क्या करेंगे, भाग देंगे, जो आएगा अंश में गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6 यानी कि 2π, 6 का नाम 6 यानी कि पाई होगा। 2 में से 1 जोड़ देंगे, 2 1 3 पाई होगा बटे में 6 और 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 होगा तो आएगा π/2 आएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ध्यान देना, अगर मान लो बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सवाल आए जहां पर √3 है, यहाँ पर 1/√3 कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तो 1/√3 को हेरेंगे tan में किसका मान है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 2, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जब भी ये सवाल आएगी तो सीधा आपके 5 नंबर कहीं पर नहीं गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं माना साइन इनवर्स x बराबर का a। अब यहाँ पर देखिए अगर हम साइन इनवर्स को उठाकर पक्षांतर करके इधर लाएं तो यहाँ पर केवल x बचेगा और बराबर का साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन a हो जाएगा, जो कि आपको पता है। यहाँ पर इनवर्स लगा है, ये किसी के गुणांक में था तो इधर आने के बाद किसी के गुणांक में रहेगा तो a के गुणांक में यानी कि a के यहाँ पर आ गया। उसके बाद कॉस इनवर्स x को हम मान लेते हैं b, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x ही बचेगा और cos इधर आएगा तो हो जाएगा cos b हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो बराबर में x है, बराबर में x यानी कि इक्वल के पहले वाला बराबर है तो ये भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन a बराबर का cos b हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन a बराबर cos b को लिख सकते हैं साइन 90 यानी कि π/2 माइनस का b लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस b यानी कि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, उसी हिसाब से ये हो गया। तो साइन कटेगा क्योंकि इक्वल लगा है। अब यहाँ पर a बराबर π/2 माइनस का b हो गया। तो यहाँ पर देखिए a, इसको उठाकर इधर करेंगे तो प्लस का b हो जाएगा और बराबर का π/2 होगा। अब इतना करने के बाद a के स्थान पर a का मान रखेंगे जो भी हम माने हैं, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स x होगा। b के स्थान पर रखेंगे कॉस इनवर्स का x हो जाएगा इक्वल में π/2। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इसी को गोला लगा देंगे। बोर्ड एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, आपको ये गोला जरूर लगाना और गोला लगाने के बाद आपको लास्ट में लिख देना होगा इति सिद्ध, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगली।
अब अगर बात करें हम सवाल नंबर तीसरी की, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में 2 से लेकर 5 नंबर तक आ सकता है। या तो 2 नंबर का आएगा या तो 5 नंबर का आएगा। वो इस पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर अंक छोटा दिया है या बड़ा दिया है। जैसे यहाँ पर 1/2 1/3 तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं गया है। अगर यहाँ पर बड़ा नंबर कर देगा तो आपके 5 नंबर कहीं पर भी नहीं गए। लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि यहाँ पर कोई भी नंबर चेंज करे तो आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर जब भी ऐसी सवाल आएगी तो आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो आपको LHS लेना होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे, tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/3। इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? जैसे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y हो तो फार्मूला हो जाता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला है। इसी फार्मूले के सहारे से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला में था tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए इसी रूप में दिया है। तो इक्वल के बाद tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई, यानी कि ये और ये जुड़ा था तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे 1/2 प्लस में 1/3 पूरे के बटे में 1 माइनस एक्स वाई, मतलब दोनों का गुणा किया है तो 1/2 इंटू में 1 क्या होगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो tan इनवर्स 2 3 का लघुत्तम लेंगे। तो पहले मेन लाइन खींच लेते हैं। अब 2 3 का लघुत्तम कितना आएगा? 6 आएगा। 2 तिहाई 6 तो 3 बचेगा और 3 दूनी 6 2 आया तो 2 का नम 2 हो जाएगा। 1 माइनस 1 का नम 1 और 2 तिहाई कितना होगा? 6 होगा। ब्रैकेट को करते हैं बंद। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो tan इनवर्स 3 2 हो जाएगा 5 बटे में 6 पूरे के बटे में 6 का नाम 6 में 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। 5/6 देखिए, अंश में भी 5/6 हर में भी 5/6 तो आपस में दोनों क्या हो गया? कट गया। और यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर कितना बचा? कट के केवल 1 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 1 जो है tan में किसका मान है? तो ये tan में π/4 का मान है। और tan इनवर्स कटेगा और यहाँ पर बचेगा π/4। और जो हमें सिद्ध करके लाना था, आप देख सकते हैं π/4 ही लाना था। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर का RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड आ गया। और लास्ट में लिख देना इति सिद्धम। क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। और ध्यान देना, यहाँ पर नंबर चेंज करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा रूल यही करना है, नंबर को चेंज कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं सवाल नंबर चौथी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर चौथी जो है, जैसे इसके पहले आपने देखा था सेम उसी प्रकार की सवाल है, सेम वही सवाल है। और यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? प्लस रहेगा। सेम वही सवाल है जो इसके पहले आपने देखा था, लेकिन वहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर केवल 1 कितना था? 2 था और यहाँ 1/3 था। और सेम यही सिद्ध भी करना था। और आपको हमने इसके पहले ही बताया था कि जब ये नॉर्मल यानी कि छोटा अंक आएगा तो 2 नंबर का, और ये बड़ा आ गया इसका मतलब ये पूरे के पूरे 5 नंबर का आएगा। तो कैसे करना है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए x का मान लेना है। सिद्ध तो करना नहीं, तो यहाँ पर LHS लेंगे नहीं। यहाँ पर सिद्ध कीजिए tan इनवर्स न बराबर 4 हो तो x का मान, तो सिद्ध नहीं करना है, केवल हमें x का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल को नोट करते हैं। tan इनवर्स x माइनस 1 अपान में x प्लस का 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपान में x प्लस का 2 बराबर का π/4 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले आपने फार्मूला देखा था, फार्मूला होगा tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई था। तो x के स्थान पर ये पूरा है और y के स्थान पर ये पूरा है। तो x के स्थान पर ये पूरा नोट करेंगे, x माइनस 2 ये माइनस है। यहाँ पर देखिए प्लस में x प्लस 1 अपान में x माइनस का 2 और पूरे के बटे में 1 माइनस एक्स वाई। तो x के स्थान पर ये पूरा है तो x माइनस 1 अपान x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 अपान में ये प्लस है, मिस्टेक हो गया, x प्लस का 2 होगा। ब्रैकेट को करेंगे बंद, इक्वल का π/, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो tan, एक काम करते हैं, tan को उठाकर उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट। देखिए इन दोनों में लघुत्तम लेंगे, क्योंकि लघुत्तम लेकर ही सॉल्व होगा। तो पहले हम मेन लाइन नीचे वाली खींच लेते हैं, अब ऊपर हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो इन दोनों का गुणा ही लघुत्तम आएगा। तो यही गुणा जो है लघुत्तम आ गया। अब यहाँ पर देखिए हर से लघुत्तम में भाग देंगे। जब भी दोनों का गुणा हमारा लघुत्तम आए तो सीधा आप तिरछा गुणा कर दो। क्या कर दो? तिरछा गुणा कर दो। तो तिरछा गुणा करेंगे तो x माइनस 1
गुणे में यक्स प्लस 2 हो जाएगा धन का। इधर तिरछा गुणा करेंगे तो यक्स प्लस 1 और यक्स माइनस का 2 हो जाएगा, और बटे में 1 माइनस, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यक्स माइनस 1 यक्स प्लस का 1 हो जाएगा, और बटे में यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस का 2 हो जाएगा। ब्रैकेट को करेंगे बंद, tan को उठाकर इधर करेंगे तो tan का जो इन्वर्स है गायब हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा पाई बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो पहले यक्स का गुणा पूरे में करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस का 2x होगा। अब माइनस 1 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो माइनस यक्स माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस यक्स का गुणा पूरे में करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस का 2x होगा। 1 का गुणा करेंगे तो प्लस का यक्स माइनस का 2 होगा पूरे की बटे में। जैसे यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ता, और प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, और बटे में क्या है यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस का 2 हो गया। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब ये मेन लाइन खींचते हैं, ये वाली मेन लाइन, और इसी के सामने इक्वल भी लगेगा। तो इसका बटा 1 मान के इन दोनों में लघुत्तम लेंगे तो इन दोनों का गुणा ही लघुत्तम आएगा, तो लघुत्तम ले लेंगे तो यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस का 2 होगा। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। हर से लघुत्तम में भाग देंगे, यानी कि 1 से इसमें भाग देंगे, या फिर इन दोनों का लघुत्तम लिए हैं तिरछा आप क्या कर दो गुणा कर दो, तो इन दोनों का गुणा इसमें करेंगे तो यही दोनों आएगा, तो यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस का 2 आएगा, माइनस यक्स माइनस 1 इधर से करेंगे तो यक्स माइनस 1 यक्स प्लस का 1 आएगा, और tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसके बटे में ये और इसके बटे में ये आपस में क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पर देखिए यक्स प्लस में है यक्स माइनस में है तो कट गया, यहाँ पर कट जाएगा, और 2x माइनस में है 2x प्लस में है तो यहाँ से भी कट जाएगा। यक्स स्क्वायर प्लस में है यक्स स्क्वायर प्लस में है तो दोनों जुड़कर आएगा 2x स्क्वायर, और माइनस टू हो जाएगा माइनस का 4 पूरे के बटे में। ये कट गया, पूरे के बटे में कितना लिखेंगे ये वाला, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक बार घटाया है एक बार जोड़ा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से यक्स स्क्वायर माइनस का 4 होगा, माइनस ये भी हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस का 1 होगा, जो कि ब्रैकेट में करना होगा, क्यों, क्योंकि आगे माइनस लगा है, इक्वल का 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 4 पूरे के बटे में यक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का यक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल का 1 होगा, इक्वल कितना 1 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर से कटेगा 2x स्क्वायर माइनस 4 बटे में ये घटेगा आएगा माइनस का 3 इक्वल का कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पर तिरिया गुणा करेंगे इसके बटे में 1 मानकर तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल का इधर गुणा करेंगे माइनस का 3 आएगा, कितना आएगा, हाँ माइनस का कितना आ गया 3 आ गया। अब इसके बाद जो है ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर का -3, इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर बराबर का 1 आएगा, x स्क्वायर बराबर 1/2 होगा, क्योंकि 2 का पक्षांतर करेंगे इधर से वर्ग हटेगा, इधर क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा, और रूट के साथ ही प्लस माइनस का चिन्ह भी लगता है, प्लस माइनस का चिन्ह लग जाता है। x बराबर प्लस माइनस 1 जो है रूट से बाहर हो जाए, क्योंकि 1 तो बाहर हो जाएगा, लेकिन √2 जो है यानी कि 2 जो है रूट से बाहर होगा नहीं, तो इसमें रूट का 2 लगा देंगे, यानी कि x का मान जो आया है प्लस माइनस 1/√2 आएगा, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। जब ये बोर्ड एग्जाम आएगा तो सीधा आपके 5 नंबर कहीं पर भी नहीं गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर, ये हमारी कौन सी नंबर थी, ये हमारी चौथी नंबर थी जिसमें x का मान पूछा था। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल 5वीं नंबर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें हम LHS खोलेंगे, क्योंकि ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम LHS को ले लेते हैं, तो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट में है 1 प्लस का x माइनस का रूट में 1 माइनस का x, और पूरे के बटे में रूट का 1 प्लस x प्लस में रूट में 1 माइनस का x हो जाएगा। इतना करने के बाद अब यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स रूट में 1 प्लस, यहाँ पर एक काम करते हैं हम मान लेते हैं, माना x बराबर cos 2x, क्या मानेंगे x बराबर cos 2a कर देते हैं ताकि x मैच ना हो। तो x बराबर कितना होगा cos 2a, और याद रखिए अगर हम यहाँ पर x बराबर cos 2a माने हैं तो कहीं ना कहीं आपको a को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सवाल में x है तो आंसर भी x में ही आएगा, तो a नहीं होना चाहिए। तो a को हटाने के लिए पहले cos को हटाएंगे, cos इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, cos इनवर्स x होगा बराबर का 2a,
2 को हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर का ए, यानी कि ए बराबर होगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब इसकी जरूरत जहाँ पर पड़ेगी वहाँ पर रखेंगे, तो इसकी जरूरत अभी नहीं, लास्ट में पड़ेगी। तो पहले हम यक्स के स्थान पे कॉस 2a यूज करेंगे, तो यक्स के स्थान पर यूज करेंगे कॉस 2a, माइनस का रूट में 1 माइनस कॉस 2a यहाँ पर भी होगा, बटे में रूट में 1 प्लस कॉस 2a माइनस रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2a होगा, ब्रैकेट को करेंगे बंद। और इतना करने के बाद चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस, देखिए कॉस 2a का एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, माइनस में 1 माइनस, यहाँ पर कॉस 2a का फार्मूला आपको यूज करना होगा, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और ध्यान देना कॉस 2a का फार्मूला ये भी होता है और कॉस 2a का फार्मूला ये भी होता है, लेकिन दोनों स्थान पर हम चेंज क्यों रखें, ताकि यहाँ पर देखिए ये वाला फार्मूला यूज किए ताकि ये 1 माइनस में है और ये प्लस में है, कट जाए। लेकिन यहाँ पर जो कॉस 2a है, अगर ये वाला फार्मूला यूज करते तो -1 आता और आगे से जो माइनस है ये प्लस कर देता, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला यूज किया ताकि माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस में होगा और 1 आपका कट जाएगा, इसीलिए हमने फार्मूले को चेंज किया। बटे में रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 माइनस रूट में होगा 1 माइनस, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होगा, ब्रैकेट को करेंगे बंद। तो हो जाएगा ये टेन इनवर्स 1 कटेगा क्योंकि प्लस माइनस में था, तो रूट के अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस रूट के अंदर 1 माइनस 1 माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा 2 साइन स्क्वायर ए, पूरे के बटे में माइनस में है प्लस में है कट गया, तो बचेगा √2 कॉस स्क्वायर ए माइनस रूट में 1 माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर ए होगा, ब्रैकेट को क्या करेंगे बंद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या होगा कट जाएगा, तो टेन इनवर्स √2 कॉस स्क्वायर ए अपान में, और यहाँ पर माइनस का लिख लेते हैं, रूट के अंदर बचा है 2 साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर √2 कॉस स्क्वायर ए माइनस रूट में क्या हो जाएगा, रूट में 2 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर बटे में क्या होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ बटे में प्लस, यहाँ पर भी प्लस होगा, और इधर से ब्रैकेट को क्या करेंगे बंद कर लेंगे। टेन इनवर्स देखिए √2 और कॉस से जो है आपका बाहर आ जाएगा, माइनस √2 साइन स्क्वायर में है तो साइन क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, और √2 कॉस बाहर आएगा, धन में √2 साइन आपका क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। अब इतना करने के बाद टेन इनवर्स दोनों में से √2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा कॉस है माइनस का साइन है, और बटे में √2 कॉमन लेंगे तो कॉस है प्लस में साइन ए बचेगा, और ब्रैकेट को करेंगे बंद, तो √2 से आपका कट जाएगा और ये हो जाएगा टेन इनवर्स, बचेगा क्या यहाँ पर देखिए बचेगा कॉस ए माइनस का साइन ए, पूरे के बटे में कॉस ए प्लस का साइन ए हो जाएगा। अब इतना करने के बाद टेन इनवर्स दोनों में से हम कॉस को कॉमन लेते हैं, क्या लेंगे कॉस कॉमन, तो 1 माइनस, यहाँ पर कॉस था नहीं और हमने कॉस कॉमन लिया है तो इसके बटे में कॉस करना होगा, तो साइन के बटे में कॉस करेंगे तो टेन हो जाएगा, टेन ए अपान का, यहाँ पर भी हम कॉस से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस का टेन ए हो जाएगा, और ब्रैकेट को करेंगे बंद, तो कॉस को कॉस से हम क्या करेंगे काट देंगे, तो हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 जो है, अगर ये 10 में अगर हम इसकी वैल्यू हेरे तो ये हो जाएगा 10 π/4 माइनस का 10 ए अपान में 1 प्लस, अच्छा 10 ए के इंटू में एक मान सकते हैं क्या, तो यहाँ पर जो इंटू में एक मानेंगे उसे हम 10 π/4 भी कर सकते हैं, 10 π/4 कर सकते हैं, और इंटू में 10 ए है, ऐसा हम इसलिए किए ताकि ये हमारा फार्मूला बन जाए। तो यहाँ पर करेंगे टेन इनवर्स, ये फार्मूला बन जाएगा टेन ऑफ किसका होगा π/4 माइनस ए का होगा, टेन क्या हो जाएगा टेन ऑफ π/4 माइनस ए का फार्मूला, क्योंकि टेन ए माइनस बी का ये फार्मूला बनता है, तो ए के स्थान पे π/4 है और बी के स्थान पर ए है, तो टेन इनवर्स कटेगा, बचेगा π/4
माइनस का ए, तो यहाँ पर लिखेंगे π/4। और यहाँ देखिए ए का मान यहाँ पर हम निकाले हैं पहले से ही, क्योंकि हमें पता था कि इसका मान लास्ट में ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो यहाँ पर ए का मान इतना यूज करेंगे, कितना है 1/2 cos इनवर्स यक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 1/2 cos इनवर्स यक्स। और यही हमारा फाइनली आंसर होगा, और जो हमें सिद्ध करना था यही सिद्ध करना था। तो लिखेंगे बराबर का RHS और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, लिख देंगे लास्ट में इति सिद्धम, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारी सवाल नंबर 5वीं थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। बोर्ड एग्जाम में आपको सीधा 5 नंबर कहीं पर भी नहीं गए हैं, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा तो चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 6वीं। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल, जो सवाल नंबर आपके सामने 6 रखा हुआ है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें, जब बोर्ड में ये सवाल आएगी तो सीधा 5 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं, जो कि बिल्कुल आसान है। बस 2 मिनट में आप इस सवाल को सीख जाएंगे। और हाँ, आपको हम बता दें, कभी कभी तो यहाँ पर ABC करके देता है, तो यहाँ पर A + B + C बराबर ABC कर देगा। कभी कभी अल्फा बीटा गामा कर देगा, तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा और यहाँ पर अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा कर देगा। जैसे यहाँ पर यक्स जेड वाई है, इसी को हम यक्स वाई जेड भी कर सकते हैं। ध्यान देना, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनटू में संख्याएं आगे पीछे की जा सकती हैं। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में सवाल को नोट करना होगा। उसके बाद सवाल को नोट करने के बाद आप लिखेंगे माना tan इनवर्स यक्स, इसको हम मान लेते हैं कितना, ए मान लेते हैं। अगर ABC दिया रहेगा तो आप यक्स मानना, और यक्स वाई जेड में दिया है तो यहाँ पर ए मानना। अब उसके बाद नीचे दूसरे नंबर वाले को, इसे tan इनवर्स वाई को हम मान लेते हैं B, और जो जेड में है tan इनवर्स जेड वाले को मान लेते हैं C। अब उसके बाद tan इनवर्स को इधर ले आएंगे तो tan A होगा, क्या होगा tan A, और बराबर में यहाँ पर क्या बचेगा, केवल यक्स बचेगा। और tan इनवर्स वाई है, तो tan इनवर्स को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा tan B, और उधर बचेगा y। सेम ऐसे इसे करेंगे तो tan C, और उधर क्या बचेगा, केवल z बचेगा। इतना करने के बाद अच्छा, आपको तो ये पता होगा त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 यानी कि पाई होता है, ये हम जानते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों में tan ले लेते हैं। तो दोनों पक्षों में tan ले लेंगे तो A + B + C बराबर का यहाँ पर क्या होगा, tan पाई हो जाएगा। और देखिए tan A + B + C का एक फार्मूला होता है, जो कि आपने कक्षा 11 में ही पढ़ा होगा। क्या फार्मूला होता है, पहले तीनों को जोड़कर लिखो, tan A, tan B और tan C, फिर माइनस में तीनों का गुणा कर दो, tan A, tan B और tan C, और पूरे के बटे में 1 लिखकर माइनस लगाओ, और 2 का गुणा करो, tan AB, tan A, tan B, माइनस में tan B, फिर B के बाद क्या आता है C, फिर tan C, C के बाद पुनः आएंगे tan A बराबर का, और tan पाई यानी कि tan 180 का मान होता है 0, और 0 के बटे में कुछ नहीं तो हम एक मान सकते हैं। इतना करने के बाद tan A कितना है देख लीजिए, तो tan A यक्स है, tan B y है, और tan C कितना है, z है, यानी कि x y z कर सकते हैं ABC में। तो tan ये A के स्थान पर x, B के स्थान पर y और C के स्थान पर z, माइनस यहाँ पर x y z कर देंगे, और बटे में 1 माइनस x y, B के स्थान पर देखिए, B के स्थान पर y, इसके स्थान पर z, इसके स्थान पर z और इसके स्थान पर x बराबर का 0/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो इतना पूरे का 1 से गुणा करेंगे तो ये पूरा आपका रहेगा x + y + z माइनस x y z बराबर, इधर 0 से गुणा करेंगे, सब का सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कभी कभी आपको इतना भी दे सकता है तो आप इतने पर ही छोड़ देना, लेकिन हमें सिद्ध करने को आगे दिया है तो x y z बराबर, इसको इधर लाएंगे तो x y z होगा, और यही हमें सिद्ध करना था, और यही हमारा सिद्ध हो जाएगा। और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, जो कि बिल्कुल आसान थी और आपके समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर आगे, यानी कि ये हमारी जो सवाल थी ये सवाल नंबर 6वीं थी। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। ध्यान देना, जब भी ऐसे सवाल आपको बोर्ड में आएगा तो सीधा ये भी 5 नंबर की ही सवाल हैं। तो यहाँ पर देखिए, दर्शाना यानी कि सिद्ध करना है, तो आपको LHS लेना होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 माइनस का साइन इनवर्स 8/11 है, और शायद आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि लाइट चली गई है, और कोशिश करिएगा आप चमक को थोड़ा तेज कर लेना, बाकी कोशिश किया जाएगा कि आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए
ये आपकी सवाल है, एलएचएस को नोट कर लिए। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, इतना लाना है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है जो कि आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिए। साइन इनवर्स यक्स माइनस में अगर साइन इनवर्स वाई हो तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में यक्स रूट में होगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट के अंदर होगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। अगर यहाँ पर प्लस कर देगा तो यहाँ पर भी आप क्या कर देना, प्लस कर देना। ये सूत्र है। तो इसी फार्मूले पे सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में यक्स के स्थान पे कितना है, 3/5 है। रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 8 का वर्ग 64, 11 का वर्ग 121 माइनस वाई, तो वाई के स्थान पे ये है दूसरा नंबर, तो 8/11 रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर यानी कि यक्स पहला वाला माना जाएगा, तो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 9 बटे कितना होगा 25। अब उसके बाद इतना करने के बाद साइन इनवर्स 3/5 रूट के अंदर देखिए 121 सिकन्नम 121 में 64 को घटा दो तो यहाँ पर देखिए इसको घटाने पर 57 आएगा, लेकिन यहाँ पर 11 नहीं बल्कि यहाँ पर 17 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 17, क्योंकि 17 होगा तभी हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो ध्यान देना, इसको थोड़ा बना लीजिएगा, यहाँ पर 17 होगा। और ध्यान देना बोर्ड में आपको ऐसी सवाल आएगी कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा। जब रूट से बाहर नहीं होगा तो इसका मतलब सवाल में मिस्टेक, और बोर्ड में ऐसा मिस्टेक नहीं देगा, ध्यान देना। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो 8 का वर्ग 64 की है, 17 का अगर हम वर्ग करेंगे 289 आएगा। कितना आएगा, 289 आएगा। इसको थोड़ा बना लीजिएगा। तो 289 का नाम 289 में अगर हम 64 को घटाएंगे तो हमारा आएगा कितना, 225 आएगा। कितना आएगा, 225 बटे में 289 माइनस का, चलिए लाइट आ गई है, 8/11 लिखेंगे, नहीं 11 नहीं, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 17 होगा। 17 रूट में 25 का नाम 25 में 9 गए 16 बटे का कितना होगा, 25 होगा। और इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 3/5 गुणे 225 जब हमारा बाहर आएगा तो ये होगा 15, क्योंकि 15 का वर्ग 225 होता है। 289 17 का वर्ग है तो यहाँ पर 17 बाहर आएगा। 8/17 गुणे 16 जो है 4 का वर्ग है और 25 जो है 5 का वर्ग है। अब इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 15 तिया 45, 17 पचे 85 माइनस 8 चौक होगा 32 और 17 पचे कितना हो जाएगा, 85 होगा। इतना करने के बाद अब यहाँ पर साइन इनवर्स जब नीचे 85 मैच कर रहा है तो ऊपर सिंपली आप घटा दो 45 में 32 को, जब नीचे मैच कर रहा है तो। और साइन इनवर्स होगा नीचे 85 घटाएंगे 5 में 2 गए 3 और 4 में 3 गए 1 होगा, यानी कि 13/85 होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको सिद्ध करना है वो कॉस के पदों में सिद्ध करना है। तो यहाँ पर साइन है तो साइन से कॉस में चेंज करने के लिए आप सीधा यहाँ पर कॉस कर दो। क्या कर दोगे, कॉस इनवर्स कर दो। और यहाँ पर क्या करिए, आप सीधा एक चित्र बनाइए साइड में। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो कर्ण आपका 85 है, लंब 17 है। और इसको पाइथागोरस प्रमेय से आप सॉल्व करिएगा, ये आपका 84 आएगा। अच्छा, हमें पता कैसे हुआ कि 84 आएगा, क्योंकि आपके सवाल में ही सिद्ध करना है ऊपर 84, इसका मतलब कन्फर्म ये 84 आएगा। बाकी आप करके देख सकते हैं, ये 84 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए कास का जो फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण 85 लिख देंगे और आधार हमने अभी निकाला 84, तो यहाँ पर 84 कर देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, बराबर का RHS यानी कि राइट हैंड साइड। और लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब ये सवाल जो आपके सामने 8वीं दी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में सीधा 5 नंबर की ये भी सवाल आएगी और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं माना tan इनवर्स, अभी हम 2 से मतलब नहीं रखते हैं, केवल tan इनवर्स केवल इतने से मतलब रखते हैं। अब माना लिखे हैं तो इसमें कुछ भी ले सकते हैं, तो tan इनवर्स B/A केवल इतने को हम क्या मान लेते हैं, बराबर A के। तो tan को उठाकर उधर भेजेंगे तो tan A हो जाएगा और यहाँ पर रूट में क्या बचेगा, B/A बचेगा। अब क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पर देखिए अगर करना चाहो तो B/A क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। जब वर्ग करेंगे तो रूट गायब होगा और इधर क्या लग जाएगा, tan स्क्वायर है।
या फिर इधर से वर्ग रूट को हटाइए, इधर क्या लग जाएगा वर्ग, इधर वर्ग हटाएंगे इधर कर्ण यानी कि रूट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी दोनों का वर्ग के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। और इतना कहने के बाद एक सूत्र होता है cos 2a का, cos 2a का एक फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है cos 2a का। और इसके हिसाब से अगर आप देखिए तो cos 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए के स्थान पे b अपान ए यूज करेंगे, अपान में 1 प्लस b अपान ए होगा क्योंकि यहाँ पर भी टेन स्क्वायर ए ही है। और cos 2a बराबर, तो a का नाम a माइनस b अपान ए होगा, a का नाम a प्लस में b अपान ए होगा। ध्यान देना बटे वाले a का गुणा उसी में करेंगे जिसके बटे में a नहीं है। तो इसके बटे में a नहीं था तो यहाँ पर गुणा किए, लेकिन इसमें नहीं किया क्योंकि इसी के बटे में हमारा a था। तो a से a आपका क्या हो गया, कट गया। cos 2a बराबर a माइनस बी अपान ए प्लस बी होगा। तो 2a बराबर cos को उठाकर इधर करेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स a माइनस बी अपान ए प्लस का b हो जाएगा। इसको ब्रैकेट करना चाहो ब्रैकेट में कर दो। अब यहाँ देखिए a बराबर 2 को भी उठाकर हटा दीजिए या फिर 2 को रहने दो 2a, इसको फिर से नोट कर लेते हैं एक बार, cos इनवर्स a माइनस बी अपान ए प्लस बी। a का मान रखेंगे तो a का मान a के स्थान पे क्या हम माने थे, इसी को a माने थे तो a के स्थान पे फिर से इसी को रख दो। तो यहाँ पर 2 रख देंगे a के स्थान पर, टेन इनवर्स रूट में b अपान ए बराबर का cos इनवर्स a माइनस बी अपान ए प्लस बी। और यही आपको सिद्ध करने को दिया था। तो यहाँ देखो यही पूरा आपको सिद्ध करने को दिया था, दोनों सिद्ध करो। और हमने इतना सिद्ध किया और हमारा देखिए लास्ट में फाइनल मिल गया। तो लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। ध्यान दीजिएगा सिद्ध करने का नियम ये नहीं होता कि आप LHS को लो और RHS ही आए, तो जरूरी नहीं आपको, कभी कभी आपको इस तरीके से भी सिद्ध करना पड़ सकता है। तो ध्यान देना ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट थी बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गई है तो आपके 5 नंबर कहीं पर भी नहीं गए। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9। तो यहाँ पर जो सवाल नंबर 9 आपके सामने दिया है इसको भी सिद्ध करना, और सिद्ध करना है तो आपको LHS तो नोट करना ही होगा। तो LHS लिखेंगे साइन इनवर्स 12/13 प्लस का कॉस इनवर्स 4/5 प्लस में टेन इनवर्स 63/16 बराबर का कितना पाई। अब यहाँ पर देखिए ये टेन में है, अगर सब टेन में हो जाए तो हमारा फार्मूला भी इजी हो जाएगा। तो इसको टेन में चेंज करेंगे, इसको भी टेन में चेंज करेंगे, और ये हमारा टेन में है। ध्यान देना टेन वाला इजी होता है इसलिए हमने सबको टेन में चेंज कर रहे हैं। और अगर साइन का इजी होता सबको साइन में चेंज कर सकते हैं, कॉस वाला भी कर सकते हैं। बाकी हमारा टेन इजी पड़ता है तो हम सबको टेन में चेंज करेंगे। तो इसको टेन में चेंज करना है तो यहाँ पर लिख देंगे टेन इनवर्स। अब अंदर क्या होगा ये क्लियर तो है नहीं क्योंककि साइन में ये है। अब टेन में क्या होगा प्लस का, इसको भी हमें टेन में चेंज करना है तो यहाँ अंदर क्लियर है नहीं, प्लस में टेन इनवर्स 63/16। और हम तो LHS लिए हैं तो इक्वल में पाई से मतलब नहीं है। अब यहाँ पर एक हम चित्र बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम एक चित्र बनाते हैं और ये चित्र आपका रहेगा पहले के हिसाब से, मतलब ये साइन इनवर्स 12/13 के हिसाब से। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब 12 कर्ण 13, तो लंब बटे का कर्ण। आप इसको जब पाइथागोरस प्रमेय से यूज करोगे तो फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग यानी कि 13 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, आधार मालूम नहीं तो आधार को ए कर देते हैं। तो 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 प्लस ए स्क्वायर। तो 169 इधर आएगा माइनस में 144 बराबर का ए स्क्वायर। इसको जब घटाएंगे तो आएगा 25 बराबर का ए स्क्वायर। तो इधर से वर्ग घटेगा, इधर रूट लग जाएगा 25 बराबर का ए, और यहाँ बाहर निकलेगा 5 बराबर का ए, यानी कि हमारा ये वाला जो आ गया ये कितना आ गया 5 आ गया। तो अगर साइन में लंब बटे कर्ण था तो टेन में क्या होगा, तो टेन में होगा लंब बटे आधार यानी कि 12 बटे क्या होगा 5 हो जाएगा। लंब बटे आधार, आधार नहीं पता था हमने निकाला। और दूसरे में भी यही करेंगे। तो यहाँ पर एक और चित्र बना लेते हैं, यहाँ पर एक और चित्र बनाते हैं जो कि दूसरे के हिसाब से है, और इसको आप रफ कार्य में कर सकते हैं, बाकी आप सवाल के सामने भी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, और कोशिश करिएगा इसको आप रफ में ही करिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये होगा लंब नहीं आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे का कर्ण। तो 5 का वर्ग करेंगे 25, 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पर जो आएगा ये कितना आएगा 3 आएगा। आप पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हैं। तो टेन में जो फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है
3, आधार कितना 4 और हमारा सब 10 में हो गया। अब इसको छोड़ते हैं और इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और पाई हमें लाना है, तो इन दोनों को एक में कर लेते हैं, इन दोनों को एक में कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है ये तो आपको पता है, इन दोनों का फार्मूला tan इनवर्स ब्रैकेट में होता है x प्लस वाई, तो x के स्थान पे 12/5 प्लस में y के स्थान पे 3/4 है, बटे में 1 माइनस एक्स वाई, तो x के स्थान पे 12/5 गुणे में y के स्थान पे 3/4 होता है, प्लस में इसको नोट कर लेंगे tan इनवर्स 63/16। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स बटा 5 4 का लघुत्तम लेंगे तो 5 चौक 20 होगा और 5 चौक 20 4 आया तो 4 से गुणा करेंगे, बर चौक 48, 4 पंचे 20 5 आया तो पंत यही हो जाएगा 15, 1 माइनस बर यहीं 36 और 5 चौक कितना होगा 20 होगा, प्लस में tan इनवर्स 63/16। आगे जब बढ़ेंगे तो tan इनवर्स जोड़ेंगे 8 5 कितना हो जाएगा 13 होगा, 8 5 13 और 4 1 5 हासिल 1 यानी 63 आ गया, बटे में कितना 20 है और पूरे के बटे में 20 इकन्नम 20, 20 में 16 घटाएंगे तो नहीं 20 इकन्नम 20, 20 में 36 घटाएंगे तो माइनस का 16 आएगा, तो माइनस का 16 बटे कितना होगा 20 होगा, प्लस में tan इनवर्स 63 कितना होगा 16 हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो tan इनवर्स 20 को 20 से काट देंगे, माइनस में 63/16 और प्लस में tan इनवर्स 63/16 होगा। अब एक काम करते हैं, फिर से देखिए माइनस को भी बाहर मत निकालिए, नहीं तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा और हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध भी नहीं हो पाएगा, तो इसको आप अभी अंदर ही रहने दो। तो इसको मान लेते हैं tan, ये पूरा मान लो x के स्थान पर है और ये y के स्थान पर है, तो फिर से वही फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो फार्मूला होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो x के स्थान पे माइनस 63/16 है और प्लस में tan इनवर्स नहीं tan तो आपका हट जाएगा, x प्लस वाई होता तो y के स्थान पे क्या है 63/16 है ब्रैकेट में, अपान में 1 माइनस x के स्थान में माइनस 63/16 गुणे में 63/16 है। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स, पहले इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेते हैं, माइनस 63/16 प्लस 63/16 है, पूरे के बटे में 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 63/16 गुणे 63/16 है। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स ये कट जाएगा, यानी कि ये घट के जीरो आएगा, तो जीरो के बटे में चाहे जो सब का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और अगर आप ध्यान दीजिए तो tan इनवर्स जीरो जो है ये tan जीरो के साथ साथ tan पाई का भी मान होता है, तो यहाँ पर हम करेंगे tan पाई, तो tan इनवर्स tan आपका कट गया और यहाँ पर बचेगा पाई और यही आपको सिद्ध करना था बराबर का RHS। ध्यान देना कभी कभी आपको जीरो भी लाना सिद्ध करने को कह सकता है, तो ध्यान देना ये जीरो जो है tan जीरो का भी मान है और tan पाई का भी मान है, तो यहाँ पर tan पाई यूज करेंगे क्योंकि सिद्ध हमें पाई करना है और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। लास्ट में आप लिख देना इति सिद्धम, और जो कि ये सवाल बिल्कुल आसान थी और आपके समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 10वीं है ये तो इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आप सवाल को देखकर ही समझ सकते हैं ये सवाल कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये 5 नंबर इसमें से भी आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है और सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है, जो हमें दिया उसको हम देखेंगे। क्या दिया हमें cos इनवर्स x/a प्लस में cos इनवर्स y/b बराबर का थीटा दिया है। अब यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला होता है cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y का, उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला होता है cos इनवर्स ब्रैकेट में x गुणे y होता है, x के स्थान पर x/a है और y के स्थान पर इंटू में y/b है, माइनस होता है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला होता है तो x के स्थान पर x/a है तो x/a का स्क्वायर, और फिर से रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, y के स्थान पे y/b है तो y/b का स्क्वायर करेंगे और बराबर का कितना थीटा है, तो थीटा को वैसे ही नोट कर लेंगे। अब इतना करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट, गुणा कर देंगे तो xy अपान का ab होगा, माइनस में
रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे अलग अलग कर देंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कॉस को हटा दिए, कॉस को उठाकर इधर कर देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, एक्स वाई अपान का ए बी, कॉस को उठाकर इधर कर देते हैं तो कॉस इधर आएगा तो माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। क्या होगा? कॉस थीटा होगा। इसको उठाकर उधर कर देते हैं, ये दोनों गुणे में है और माइनस के साथ था, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और गुणे में ही रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। बस यहाँ पर माइनस था, माइनस गायब होकर प्लस हो जाएगा और प्लस तो इसके आगे माना जाता है। अब करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। जैसे यहाँ पर देखिए रूट ए हो और रूट बी हो तो वर्ग करेंगे तो ए बी हो जाएगा, दोनों का रूट आपका क्या होगा? गायब हो जाएगा। वैसे भी इसका वर्ग करेंगे तो रूट क्या होगा? गायब हो जाएगा। तो एक्स वाई अपान ए बी माइनस का कॉस थीटा स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ से रूट गायब होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, एक ब्रैकेट में कर लो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में कर देते हैं। अब इसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहली का वर्ग, तो सबका पारी पारी वर्ग हो जाएगा, ध्यान देना पारी पारी सबका वर्ग होगा पहली का वर्ग में, प्लस का दूसरी का वर्ग तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस के हिसाब से अब माइनस होगा, 2 गुणे पहली गुणे दूसरी कॉस थीटा बराबर, पहले एक से इसमें गुणा करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे इस वाले का तो माइनस के साथ है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इतना ही आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, ऊपर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ये भी प्लस में ये भी प्लस में कट जाएगा क्योंकि इक्वल लगा है। इसको इधर लेकर आओगे तो माइनस होकर कटेगा, या तो इसको इधर लाओगे तब जाके कट जाएगा। इतना करने के बाद अब बचा क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। और उससे पहले एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस में इक्वल के इधर लाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें सिद्ध ही यही करना है। क्या करना है? सिद्ध ही यही करना है। तो देखिए सिद्ध क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस में 2xy होना चाहिए, तो इसको उठाकर इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, अब ये होना चाहिए तो माइनस 2xy कॉस थीटा अपान में कितना ए बी, और उसके बाद क्या सिद्ध करना है, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पर है माइनस में इधर ला लो प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। और अब क्या लाना है, अब आपको इक्वल का 1 कॉस को इधर लाएंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पर आपको साइन अकेले चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 2xy अपान ए बी कॉस थीटा प्लस में वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा। और यही जो है आपको सिद्ध करना था, जो कि बिल्कुल आसान था। लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे? इति सिद्धम, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए देर न करते हुए, आपने देखा ये 10 सवाल जो कि टॉप 10 सवाल थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। लेकिन आपको हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये 10 सवाल ऐसे सवाल हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, और आपको हम 6 सवाल ऐसे बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देर ना करते हुए, जैसे आपने वीडियो को इतनी देर देखा, बस वैसे केवल 5 से 10 मिनट और देख लीजिए, क्योंकि 6 सवाल और है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही 10, 6, 16 सवाल अगर आपने पढ़ लिया, में चैप्टर 2 की कोई ऐसे सवाल नहीं होगी जो आप ना कर सके। तो चलिए हम देर ना करते हुए देखते हैं सवाल नंबर पहली को। अब यहाँ पर देखिए आखिर इस सवाल को कैसे करेंगे, तो आपको तो पता ही है, यहाँ पर tan इनवर्स है, तो एक जो है tan में किसका मान है, tan π/4 का मान है, प्लस में cos इनवर्स माइनस 1/2 कॉस में किसका मान है, तो ये कॉस में π/3 का मान है, प्लस में साइन इनवर्स माइनस 1/2 अगर साइन में देखा जाए तो ये साइन में π/6 का मान है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी लग रहा हो कि माइनस को हम बाहर निकाल लें और काट पीट के सॉल्व कर दें, तो ऐसा करेंगे तो आपका गलत हो सकता है। देखिए अगर साइन ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉस माइनस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा नहीं कर सकते हैं। यहां पर आपको करना होगा कॉस पाई माइनस थीटा करना होगा, ध्यान देना। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं। तो यहां पर देखिए इसको तो आप सिंपली काट ही सकते हैं, क्योंकि यहां पर माइनस प्लस का झंझट ही नहीं है, तो π/4 बचेगा, प्लस में यहां पर लिखेंगे कॉस इनवर्स, अगर माइनस कॉस π/3 है, जैसे ये है,
अगर ऐसे कंडीशन में है तो आपको इतना करना होगा। तो यहाँ पर कॉस लिखेंगे, फिर पाई माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है, पाई/3 है। अब कॉस को काटो, इतना आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे कंडीशन है तो माइनस सीधा, ये माइनस सीधा क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये माइनस सीधा बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब सीधा आप इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉस वाले में ऐसा नहीं है। अब उसके बाद पाई/4 प्लस में 3 का नम यहाँ पर एक मानेंगे, 3 का नम 3, 3 में एक गया, कितना आएगा 2, 2π/3। लघुत्तम लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 का लघुत्तम 3 आएगा और 1 तिक्के 3 3 और 3 का नम 3 1, तो 3 में गए 2 ही आएगा, माइनस का पाई/6 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे लघुत्तम लेकर तो 12 लघुत्तम आएगा, तो चर यहीं 12, 3 पाई, 3 चौक 12 4, नहीं 3 चौक 12 4 आएगा, तो 4 दूनी कर देंगे 8 हो जाएगा, माइनस का 6 दूनी 12, यहाँ पर 2 पाई होगा। तो 3 8 11, 11 में से 2 हटा देंगे तो 9 बचेगा, 9 पाई बटे कितना 12, और 3 3 का 9, 3 चौक 12, तो 3π/4। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ध्यान देना, ऐसे सवाल बोर्ड में आएगी तो आप कंफ्यूज मत होना। और कॉस वाले को हमेशा ऐसे ही बदलिएगा, और कॉस के साथ इसका उल्टा सेक होता है, सेक वाले को भी आप ऐसे ही बदलिएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए दूसरी नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल आपको आ सकती है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ऐसे सवाल आपको सबसे पहले सवाल में मिली थी। सबसे पहली सवाल सेम ऐसे था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज था। यहाँ पर क्या था, चेंज था, लेकिन सेम ऐसे ही थी, थोड़ा यहाँ पर चेंजिंग था। तो tan इनवर्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर √3 जो है, ये tan में किसका मान है, तो tan में पाई/3 का मान है, क्योंकि tan 60 का होगा तो पाई/3 करेंगे माइनस में। अब यहाँ पर आपको सेक में प्रॉब्लम होगी, तो सेक से अच्छा है आप इसको कॉस में चेंज कर दो। तो कॉस में चेंज कर दिए, और जब कॉस में चेंज किए हैं तो अंदर वाला पलट जाएगा, तो 2 को उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और tan से tan इनवर्स काटोगे तो पाई/3 माइनस। अब इसको अभी इसके पहले आपने देखा कॉस इनवर्स, ये जो है कॉस में किसका मान है, तो 1/2 जो है ये कॉस में पाई/3 का मान है, और पाई/3 लिखेंगे माइनस कॉस इनवर्स। इसको चेंज करने के लिए अभी आपको हम बताए कॉस पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस पाई/3 करना होगा। अब साइन कॉस और कॉस इनवर्स को काट सकते हैं, अब इसको काट सकते हैं। पाई/3 माइनस 3 का नाम 3, 3 में एक गेन कितना होगा 2π/3 होगा, और ये हो जाएगा 3, तो पाई माइनस 2π, क्योंकि नीचे का सेम है तो ऊपर जुड़ घट सकता है, तो माइनस पाई/3 आएगा, और यही इसका फाइनली आंसर होगा। अगर ये OMR पे देता है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आपको टिक मार्कर पे देगा तो टिक करिएगा, क्योंकि OMR तो 12 में नहीं है, टिक मार्कर है। अगर टिक पर आएगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड में आएगा तो सीधा 5 नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना जटिल दिया है, यानी कि आपको कठिन सवाल दिया है, तो आपको 5 नंबर तो देना ही पड़ेगा उसे। तो tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, अगर हम देखें साइन के पदों में तो साइन पाई/6 का मान है, तो साइन इनवर्स कटेगा, तो tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में 2 × पाई/6, ये इंटू है तो 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6 होगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos पाई/3 का मान है। तो tan इनवर्स 2 × cos पाई/3 जो मान है, cos पाई/3 जो है 60, यानी कि cos 60 होगा, कितना होगा cos 60, और cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, तो 2 को 2 से काट दो, तो tan इनवर्स यहाँ पर कट के 1 बचा, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा tan पाई/4 का मान, tan इनवर्स कटेगा, पाई/4 बचेगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान था, और जब बोर्ड में आएगा तो 5 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर चौथी। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर चौथी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में ध्यान देना 4 नंबर या फिर 5 नंबर की सवाल है, जो कि आपकी आएगी ही आएगी, लेकिन आपको हम फिर से बता देते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो अंक चेंज कर देगा, और यहाँ पर भी अंक चेंज कर सकता है। तो ध्यान देना, आपको ऐसे सवाल बोर्ड में आएगी। साइन दिया है, tan में पूछ लिया है, आपको यहाँ पर कॉस में भी पूछ सकता है, साइन में भी पूछ सकता है। तो चलिए हम आपको देर न करते हुए समझाते हैं कि आखिर इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड को तो नोट ही करना होगा। लिखेंगे साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3/5। इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में होता है यक्स, तो यक्स यानी कि पहला वाला 8/17, रूट में दूसरा वाला यानी कि 3/5, तो 1 -
वाई स्क्वायर होता है। यक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई के स्थान पे ये है तो इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस होता तो माइनस कर देते हैं। यहाँ पर वाई के स्थान पे 3/5 है, रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो यक्स के स्थान पे ये है तो 8 का वर्ग 64 होगा और 17 का वर्ग कितना होगा 289 होगा। और अभी ऐसे ही सवाल आपको हमने इसके पहले वाले बताया था, यानी कि पहले इसके जो 10 सवाल हो गया टॉप 10 सवाल, उसमें आपको हमने बताया था। तो चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। साइन इनवर्स 8/17 गुणे 25 सिकन्नम 25, 25 में 9 घटाएंगे 16 आएगा, 16 4 का वर्गमूल है बटे 25 5 का वर्गमूल है, प्लस में 3/5, 289 कन्नम 289 होगा, 289 में 64 को घटाएंगे तो 225, और 225 बटे 289 आएगा, तो 225 क्या है 15 का वर्गमूल है, और 289 किसका है 17 का वर्ग है, तो 17 हो जाएगा। साइन इनवर्स 8 चौक 32, 17 पचे 85 होगा, प्लस में 15 तियाँ 45, 17 पचे 85 हो जाएगा। और साइन इनवर्स 85 मैच किया है तो ऊपर जोड़ दो, 2 5 7 होगा, और 4 3 कितना होगा 7, यानी कि 77 बटे कितना आ गया 85 आ गया। अगर आप जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे का कर्ण। अगर आप आधार निकालोगे तो आधार आपका आएगा 36, कितना आएगा 36 आएगा। तो साइन को हमें चेंज किस में करना है टेन के पदों में, तो आप सीधा यहाँ पर टेन चेंज कर दो। अगर साइन में भी देता तो आपका यही आंसर हो जाता, कॉस में देता तो आपको यहाँ टेन नहीं कॉस करना होता, हमें टेन में लाना है आंसर, टेन में लाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे टेन करेंगे, और यहाँ पर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 77, आधार कितना है 36, और यही आपको सिद्ध करना था बराबर का RHS, और यहाँ पर लिख देना इति सिद्धम, इति सिद्धम, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था और बोर्ड एग्जाम में सीधा आपके 5 नंबर तो कहीं पर नहीं गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर 5 अब यहाँ पर देखिए बोर्ड में आपको ऐसी सवालें आ सकती हैं, टेन कितना है 1 2 3 4 टेन दिया, तो जब आपको ऐसे 4 टेन देगा तो सबसे पहले आपको तो सवाल नोट करना होगा LHS, तो टेन इनवर्स 1/5, टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 1/3, टेन इनवर्स 1/8। जब भी ऐसे आपको 4 4 देगा तो आपको 2 और 2 यानी कि 2 को अलग से इन दोनों को अलग से सॉल्व करना होगा, और लास्ट में फिर 2 आएंगे फिर कर लेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो टेन इनवर्स फार्मूला क्या होगा यक्स माइनस वाई, क्योंकि माइनस में है तो यक्स के स्थान पे 1/5 माइनस वाई के स्थान पे 1/7, अपान में 1 प्लस, क्योंकि अगर ऊपर माइनस हुआ तो नीचे प्लस होगा, तो 1 प्लस यक्स वाई, तो यक्स के स्थान पे 1/5 इंटू में वाई के स्थान पे 1/7 हो गया, प्लस में टेन इनवर्स, इसको भी वैसे करेंगे एक बार जोड़ देंगे क्योंकि प्लस है, तो बटे में 1 माइनस करके दोनों का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि शुरू में भी आपने ऐसे 1 2 सवाल देखा है। इक्वल टेन इनवर्स, तो गुणा क्या करेंगे गुणा करेंगे लघुत्तम क्या करेंगे लेंगे, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 5 7 का लघुत्तम 35 आएगा। जब दोनों का गुणा लघुत्तम लिया गया हो तो आप सीधा ऐसे तिरिया गुणा कर दो, 7 × 9 7 -5, 1 प्लस 1 बटे 1 × 9 1, 5 7 35, ब्रैकेट को करेंगे बंद, प्लस में टेन इनवर्स 3 8 24 होगा। जब 24 यानी कि गुणा यानी कि किए हैं तो सीधा 8 × 9 8, 3 × 9 3, तो 8 + 3 हो गया, 1 माइनस 1 × 9 1, 3 8 24। आगे सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स 7 में 5 घटाएंगे 2 बटे का 35, 35 का नाम 35, 35 में 1 गेन की 35 का नाम 35, 35 में 1 जुड़ेगा तो 36 बटे 35, 35 35 कटेगा, प्लस में टेन इनवर्स 8 3 11 बटे का 24, पूरे के बटे में 24 इकन्नम 24, 24 में 1 घटाएंगे आएगा 23 बटे का 24, ये आप क्या हो गया कट गया। और यहाँ पर बचा कितना टेन इनवर्स 2 बटे 36 प्लस में टेन इनवर्स 11 बटे का 23। आगे सॉल्व करेंगे 2 से कट जाएगा क्या, हाँ 2 18 में 36, तो टेन इनवर्स 1 बटे 18, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 11 बटे का 23, और ब्रैकेट को करेंगे बंद।
अब जो है इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो tan इनवर्स, ये ब्रैकेट नहीं रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपका ब्रैकेट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हटा दो ब्रैकेट। तो एक बार जोड़ेंगे 11/23 और बटे में हो जाएगा 1 माइनस 1/18 गुणे 11/23 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स पूरे के बटे में, अगर इन दोनों का लघुत्तम लेना है तो इन दोनों का गुणा करना होगा। तो 18 का 54 की 4 हासिल आए कितना 5, 18 दूनी 36, 36 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो आएगा 41 यानी कि 414 होगा। तो 18 से देखिए दोनों का गुणा किए हैं तो आप तिरछा गुणा कर दो, 23 का नाम 23 प्लस 18 का नाम 18 की 8, 18 का नाम 18 को 19 यानी कितना आएगा 1 माइनस 11 का नाम 11 और बटे में 414 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 8 3 11 होगा, 9 2 11 ये कितना होगा 12 और यहाँ पर 1 यानी कि 121 आएगा। बटे में यहाँ पर देखिए 414 पूरे के बटे में। अब यहाँ पर देखिए बटे में 414 51 414 में अगर हम 11 को हटाएंगे तो 414 में 11 को हटाएंगे तो आपका आएगा 403 बटे का 414। तो ये इससे क्या हो गया, कट गया और आएगा tan इनवर्स 121 बटे 403 आएगा और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो सिद्ध करने को क्या दिया था, π/4 दिया है क्या, तो ये आपका गलत है। यहाँ पर देखिए ये आपको नहीं आना चाहिए, यहाँ पर हो सकता है कि प्लस करने पर आपका π/4 देगा और बाकी इसका जो सॉल्व होगा आपका यही होगा। इसका मतलब देखिए हमने आपको ये सिखाने की कोशिश किया, अगर आपको 4 अंक वाला आएगा तो आपको सेम इसी प्रकार से करना होगा। हो सकता है कि हमारे इस सवाल को लिखने में मिस्टेक हो, लेकिन ध्यान देना बोर्ड एग्जाम में आपको जो भी सवाल देगा एकदम परफेक्टली देगा और आंसर भी उसका आएगा। यहाँ पर हो सकता है प्लस हो क्योंकि सब जगह प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस होगा और बाकी हमने पूरा कैलकुलेशन सही बताया आपके सामने और इसका जो आंसर आएगा यही आएगा और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देर न करते हुए ये एक और सवाल बची हुई है जो कि हम आपको बता देते हैं और बोर्ड एग्जाम में वो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि सवाल नंबर ये आपको दिखा रहे हैं, ये 66वां नंबर। ये आपको कैसे करना है तो ध्यान से देखिए। 2 tan इनवर्स 1/2 दिया है, तो यहाँ पर देखिए 2 का मतलब क्या है कि ये 2 बार है। tan इनवर्स 1/2 एक बार और प्लस में tan इनवर्स 1/2 2 बार, तभी तो जोड़कर 2 किया था और प्लस में tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पर हम LHS भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना, पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करना तो 1 हो जाएगा, फिर इसको नोट करते चलिएगा, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर फाइनली इतना आ जाएगा। और आप इसे करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपने इसे किया कि नहीं किया। और हाँ, ऐसे ही आपको सारे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जब जब वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। और सारे वीडियो को देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और वहाँ पर सारे चैप्टर का हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे और लाइन से आप चैप्टर वाइज चैप्टर आप देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और हमने जितना आपको बता दिया है इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी नहीं आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या कर सकता है, अंक को चेंज कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। और बाकी चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।